जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करते हैं कि भगवान अपने भक्तों को निर्मल, उदासीन, प्रभावहीन क्यों रखते हैं। उसे अपने प्रियजनों, हितजनों से धीरे धीरे दूर क्यों करते हैं। आखिर वह भक्त अकेला क्यों रह जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग में आगे इन बातों को जानते हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की प्रसंग, ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत मिल सके। भाइयों, कथा को बीच में स्किप मत कीजिएगा। प्रसंग कोई भी अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि अंत तक सुनने से ही पूरी जानकारी होती है। इसलिए स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रसंग है और ये देखा हुआ, सुना हुआ और एक तरह से कहिए तो अपने ज़िंदगी में सहमा हुआ प्रसंग है और अनुभव है। जो अनुभव है वह मैं आकर के आप लोगों को बताता हूँ। जो भगवान अपने भक्तों को निर्मल, उदासीन, प्रभावहीन क्यों रखते हैं, इसकी वजह क्या है। इसकी तो कुछ तो वजह होगी जो भगवान अपने भक्तों को निर्मल, उदासीन, प्रभावहीन क्यों रखते हैं। इसका कारण है क्योंकि यदि भगवान को पूजने वाले आदमी, भगवान को जो भी पूजा पाठ करते हैं, उनके भक्त हैं, वो सबल हो जाए तो स्वर्ग कुंड तो भर जाएगा, नरक कुंड खाली पड़ जाएगा। इस पर एक प्रसंग आता है, बहुत अच्छा प्रसंग है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी जब चारों युगों को एक साथ बुलाए थे तो पूछे थे, जो स्वर्ग कुंड तो मैं छोटा बनाया हूँ और नरक कुंड बड़ा बनाया हुआ हूँ, तो स्वर्ग कुंड तो भर जाएंगे। सतयुग को देख करके, त्रेता को देख करके बोले, चारों पुत्रों से पूछे, जो स्वर्ग कुंड तो तुरंत भर जाएंगे, नरक कुंड तो खाली पड़ जाएगा। तो कलयुग अकेले ठेका ले रखे हैं, जो नरक कुंड को मैं अकेले भर दूंगा। जितना तीनों युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर मिल के भरेंगे स्वर्ग कुंड को, उससे ज़्यादा मैं अकेले नरक कुंड को भर दूंगा। तो ये तो कलयुग महाराज ठेका लेके आए हुए हैं, जो अकेले ये नरक कुंड को बोले हैं जो हम भर देंगे। चारों बेटा का ब्रह्मा जी पूछे थे, चिंतित थे, जो स्वर्ग कुंड छोटा बनाए हैं, नरक कुंड तो बड़ा बना दिए हैं, लेकिन नरक कुंड भर नहीं रहा है। क्योंकि उस टाइम में सतयुग चल रहा था, त्रेता चल रहा था, द्वापर में कुछ कुछ आकर के बढ़ा पाप। तो इस वजह से कलयुग पूरा ठेका ले रखे हैं, जो हम स्वर्ग नरक कुंड को भर देंगे। आखिर भगवान अपने भक्तजनों को निर्मल, उदासीन, प्रभावहीन क्यों बनाते हैं, क्यों रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि यदि पूजा पाठ, भगवान से प्रेम करने वाले व्यक्ति उदासीन, प्रभावहीन और क्या कहता है निर्मल, मैंने क्या कहता है निर्मल मतलब समझिए कमज़ोर, तो इस प्रकार से उसको इसलिए रखते हैं कि ताकि भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का यदि आप भक्ति करने लगेंगे और धन देने लगे तो सब काम छोड़ करके भगवान का ही भक्ति करने लगते आदमी। जो हमें भी भक्ति करने से ही मिलती है तो भगवान का नाम लेना चालू कर देते। क्योंकि कलयुग में तो लोग बस भगवान का भी नाम लिया जाता है। क्योंकि कितने आदमी का कमेंट सुनते हैं, जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हमें कुछ नहीं होता है, हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, यानी मतलब पढ़ने से पहले मनसा मन में रख लिए थे लोग, जो हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल देखिए भगवान मंदिर में जाते हैं तो भगवान मेरे बेटे को नौकरी हो जाएगा तो हम आपको ये चढ़ावा देंगे। क्या देंगे? दूसरे का जान, छागर, पाठी, फलना चिलना, हिन्ना ढकना, जितना भी होता है कबूल लेते हैं। क्यों? भगवान यदि आपको देने की क्षमता है, आपके बेटे को नौकरी देने की क्षमता है, तो उनको अपने खाने की क्षमता नहीं है। बता सकते हैं कितने आदमी इस तरह के
कबूला करते हैं मंदिर में जाके, मेरे बेटे को ये हो जाए, मेरे पुतों को बेटा हो जाएगा ना तो प्रभु आपको मैं ये चढ़ा दूंगा। अरे बाप रे बाप, भगवान को आपको बेटे देने की क्षमता है, आपके पुतों को बेटे देने की क्षमता है, और भगवान को वह जो आप दीजिएगा वो लेने की क्षमता नहीं है। सोच सकते हैं जो ज्ञान की कहाँ तक माने क्या कहता है जो माने गीत कमी है अपने यहाँ, जो भी अध्यात्म या कहीं भी देखिए चल रहा है तो कितना कमी है। ये निम्न स्तर से आप भी सोचिए, जो हमको भगवान हमारा जिंदगी दे सकता है और इसके बदले में हम भगवान को जो चढ़ावा नहीं, ऐसा चढ़ावा नहीं, भगवान को पहले समर्पित कीजिए, भगवान को पहले चढ़ाइए, प्रभु से मन ही मन प्रभु आप देख लीजिए, तो ये होता है एक तरह से भक्ति। अभी के दरमियान में देखिए, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, क्यों भगवान इसीलिए ऐसे भक्त को निर्बल, उदासीन और प्रभावहीन रखते हैं, ताकि उनके पास क्या कहता है जो कोई व्यक्ति न जाए, क्योंकि वो भगवान का प्यारा आदमी है। अभी आप देखिए धनवान का पूजा होता है, क्यों भगवान की उतनी पूजा नहीं होती है, मंदिर में उतने लोग इकट्ठे नहीं होंगे। यदि एक बड़ा आदमी आ जाए, टोले मोहल्ले कस्बे में आप देखिएगा बड़ा आदमी आ जाए तो तुरंत वहाँ जमा हो जाएंगे आदमी, कोई नेता आ जाए, मंदिर में भी उतना भीड़ नहीं लगती है। तो इस वजह से धनवान की पूजा होती है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को न तो धनवान बनाते हैं न सबल बनाते हैं, उसे उदासीन, प्रभावहीन और निर्बल बना के रखते हैं। इसलिए बना के रखते हैं जो उनके पास कोई जाएंगे नहीं, परेशान होंगे नहीं, वो सिर्फ समझ जाइए जो भगवान का भक्त है और भगवान का आदमी है। अभी के युग में देखिएगा तो प्रायः करके व्यक्ति, जो भी व्यक्ति के पास धन नहीं है और जो भी पूजा पाठ करता है, उनके पास सात्विक विचार है, तो वहाँ आदमी उनसे दूर कटेगा या वही आपसे कटने लगेगा। आप क्या उनसे कटिएगा, ईश्वर ही उनको काटने लग, आपसे कटाने लगते हैं, छटाने लगते हैं। तो इस तरह से भक्त को भगवान अलग रखते हैं सामान्य मानव से। खुद भगवान अपने भक्त को, अपने प्रियजनों को अलग रखते हैं। हमको लगता है, आपको लगता है जो भगवान मुझे कुछ नहीं देते हैं, अरे भाई नहीं, भगवान आपको अलग रखते हैं, औरों से अलग रखते हैं, आपको पाप संगति से, दुर्गति से अलग रखते हैं। आपकी जितनी भी नकारात्मक शक्ति है उसको निष्कासित करके आपको स्वच्छ रखना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए आपको अलग रखते हैं। इसलिए आप देखिएगा जो ऐसे व्यक्ति अकेला रहेंगे, वे अकेला पड़ जाते हैं। आखिर वह भक्त अकेला क्यों पड़ जाता, कारण यही है क्योंकि भगवान जिसको चाहेंगे उसको अकेला रहना पड़ेगा। कभी देखे हैं जो बाबा धाम जाते हैं, पूरा हजार कांवरिया जाते हैं, तो उसमें भगवान भोलेनाथ दर्शन दे देते हैं, उसमें से किसी को एक को दर्शन मिलेंगे जो वही निष्ठा, सात्विकता और सकारात्मक भावना से जाते हैं। नहीं तो लाखों करोड़ों कांवरिया जाते हैं, पूजा तो सब करते हैं, विद्यालय में तो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, पास कितने करते हैं, और पास करते हैं तो सरकारी नौकरी कितने लेते हैं। ऐसे ही है जो भगवान के जो भी भक्त हैं तो उनको भगवान अलग रखते हैं, आप नहीं रहते हैं। आपको लगता है जो भगवान मुझे कुछ नहीं दिया, हम निर्बल हैं, हम उदासीन रहते हैं, हमें बड़ी तकलीफ है। आपको आपका प्रियजन, प्रिय से प्रिय जो बहुत प्रिय होगा वह भी आपको छोड़ देगा। वो कौन छुड़ा रहा है, परमात्मा आपसे छुड़ा रहा है उसको, और जांचना देगा आपको। जब वक्त पड़ेगा तो देखो जो ये तुम्हारे कितने, वह तुम्हारा है कि जो मेरा नाम ले रहे हो, मेरा पूजा कर रहे हो, मैं तुम्हारा हूँ। यह परमात्मा आपको संकेत देते हैं जो मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा कोई नहीं है। उस वक्त में आप देखिएगा जब आपको कहीं से आय नहीं हो, आमदनी का स्रोत नहीं हो, आप माने निर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, कहीं से आमदनी का स्रोत नहीं रहेगा, तब आपके परम प्रिय हित व्यक्ति, ये जिससे आप चाहते हैं, जिसको आप परम चाहते हैं जी ये मेरा, उससे मांगिएगा वो मुकर जाएगा जी, ये वो देखेगा जी ये देगा कहाँ से।
यही देखेगा। तो यह देख करके वो क्या करेगा, आपको त्याग देगा। तो परमात्मा क्या करता है, वहीं पे जब सारों धाम चारों सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब किसकी दरवाजे खुला रहता है, तो एक प्रभु का दरवाज़ा खुला रहता है। सिर्फ एक दरवाज़ा खुला रहता है और उसी दरवाज़ा के माध्यम से आपका बेड़ा पार होता है। इसीलिए परम पिता परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और उसका नाम लेते रहना चाहिए। और कभी भी जरा सा भी अपने परमात्मा का नाम ले रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो हिचकना नहीं चाहिए जो मेरा काम नहीं हुआ। असंतोष मत होइए, प्रभु का नाम लीजिए, जितना हो सके जाइए, जो करने का होगा। साहस कहते हैं, तुम्हारे बल हम डरपत नाही, मने बन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। तो जो हनुमान जी का पुजारी है, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो श्री राम के भक्त हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है जो प्रभु क्या करते हैं, अपने भक्त को निर्मल, उदासीन, प्रभावहीन बना के रखते हैं। बड़ी प्रभु की माने ऐसी कृपा है जो उसको समझ पाना बड़ी मुश्किल है। भाइयों, यदि प्रसंग अच्छा लगा हो तो चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना नहीं भूलिएगा। क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लिखने से आपका हाथ पवित्र, लिख करके देखने से आँख पवित्र, देख करके बोलने से मुंह पवित्र, बोल करके सुनने से कान पवित्र। क्या पवित्र करना चाहते हैं, सब कुछ जरूर पवित्र कर लीजिएगा। जय श्री राम। प्रभु आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।